राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं, अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक उसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। चुनावी वर्ष में रिकॉर्ड तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आने की कोशिश कर रही बीजेपी और इसके साथ ही आरएसएस किस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, पीएम के ताजा भाषण को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे राम आ गए हैं। रामलला अब टेंट में नहीं बल्कि दिव्य मंदिर में रहेंगे। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि राम के आने की बात कहकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दिया है, क्योंकि राम तो अनंत है। फिर राम के आने की बात कहकर क्या पीएम ये बताना चाह रहे हैं कि राम को बीजेपी और आरएसएस लेकर आए हैं? कहीं ये एक राजनीतिक संदेश तो नहीं है जो आने वाले आम चुनाव को देखकर दिया गया है? पिछले चुनाव में भी बीजेपी का ये नारा था कि जो राम को लेकर आएंगे हम उनको लेकर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो पीएम मोदी और मजबूत और विपक्ष को कितनी कड़ी चुनौती, और भी कुछ सवाल हैं स्ट्रेट टॉक के जो मैं चाहती हूं कि स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने ज़रूर रखे जाए, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश हम अपने स्ट्रेट टॉक सीधा संवाद के जरिए करेंगे। ये सवाल क्या है, आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। क्या बीजेपी जनता को लुभाने के लिए राम राज्य का मुद्दा और बड़ा बनाने जा रही है? क्या भारत में राम राज्य स्थापना का वादा गैर हिंदुओं को भी आकर्षित कर पाएगा? क्या दलित वोटर भी हिंदू राष्ट्र के नारे के प्रति आकर्षित हो जाएगा? क्या हिंदी पट्टी में राम राज्य स्थापना का नारा बीजेपी को क्लीन स्वीप दिला पाएगा? ये तमाम प्रश्न हैं जो आज हमारे साथ प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है, उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे। और आइए इसी क्रम में, इसी कोशिश में उनका स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। मुकुल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और आज एक गांधीयन आइडियोलॉजिस्ट के तौर पर वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी धर्म के मसले पर जो है पार्टी लाइन को प्रेजेंट नहीं करना चाहते, उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि खुद को एक गांधीवादी आदर्शवादी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो सर, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मुकुल जी मैं आपसे करना चाहूँगी। जिस तरह से भाषण हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, उस भाषण को उत्तर प्रदेश के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, संदर्भ में देखा जाए, तो आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं? देखिए, ओवरऑल राम मंदिर एक बहुत बड़ा विषय है देश के लिए, और विदेशों में भी जितने हिंदू रह रहे हैं, एक दिल से जुड़ा एक उनका आस्था का विषय है जी। लेकिन पॉलिटिकली जो मैसेज दिया गया है वो धर्म सेनाओं के पॉलिटिकली है। अच्छा, बनाने के बाद इन लोगों ने जो मोदी जी का भाषण था, उस भाषण में उन्होंने जितनी भी बातें कही, उसका संदर्भ कहीं ना कहीं, देखिए, हिंदुओं को एकजुट करना और 24 की तैयारी में एक कदम आगे बढ़ाना है। क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जो, मुकुल जी, ये एक कदम है या पूरा बड़ा जंप है? जी, अभी कदम ही कहेंगे, इसलिए कि जंप तो तब माना जाएगा जब ये पूरी सीटें जीत के आ जाते हैं जो इनका, वो तब तो कहा जाएगा कि हाँ ये जंप थी। अभी तो ये कहा जाएगा क्योंकि कोई नहीं जानता, बिहार है, कई जगह ऐसी हैं जहां अभी भी पेच फंसा हुआ है। पेच फंसा इसलिए है कि जितना जो बीजेपी के आपस के जो इनके सहयोगी दल हैं, उनमें सीटों में अभी बहुत एक कह लीजिए कि आपस में सहमति नहीं बनी है। ठीक है। उधर इंडिया में भी यही हाल है, लेकिन इंडिया में कुछ चीजें हल होती दिख रही हैं। हल होती ऐसी दिख रही है कि आप ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की परिस्थिति बता रहे हैं कि एनडीए और इंडिया का क्या? मैं बीजेपी की रणनीति के ऊपर बता रहा हूं कि बीजेपी किन किन मौकों, किन किन चीजों पे सूक्ष्मता से, मतलब बहुत ही, चूंकि इन लोगों को रणनीतिकार इनके अमित शाह और नड्डा और मोदी जी खुद ही रहते हैं, तो नड्डा जी को तो मैं दूसरे स्तर पर रखता हूं, लेकिन मेन जो है अमित शाह और मोदी ही रहते हैं। बिना इन लोग की सहमति से नड्डा जी भी कोई काम नहीं करते जी। इनको सिर्फ दिक्कत जो आ रही है, वो दिक्कतें इनको आ रही है बिहार में और कुछ सीटों पे आपका पश्चिमी बंगाल में। यूपी के लिए एकदम मुतमईन है कि हाँ हम यहाँ पे निकालेंगे, लेकिन यूपी में भी कुछ सीटें ऐसी जहां पे सांसदों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं आया है। मोदी जी का सीधे धर्म को लेके आना, इसका मतलब मैं एक लाइन में कह दूं अगर, तो राम को हम ले आए हैं
तो वो विवाद का एक विषय है कि राम आप तो पहले से ही थे, कणकण में राम है, हर आदमी के दिल में ना राम है, तो कैसे आए हैं। जी। तो इसका दोनों पक्षों का कहना है कि हम भजन करेंगे। बीजेपी वाले कहते हैं हम भजन करो, और कांग्रेस एंड ऑल कहते हैं हम मनन करते हैं, हम अपने दिल में रखते हैं। जी। तो आप चाहे भजन करिए चाहे मनन करिए, दोनों पक्ष अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका पूरा पूरा जिस तरह से ये आयोजन रखा गया, जिस तरह से मोदी जी की का स्वागत हुआ, जिस तरह से मोदी जी ने एंट्री मारी, जी। वहां अमिताभ बच्चन और जितने भी ये थे सब लोग फेल हो गए। अमिताभ बच्चन भी, चाहे एंग्री यंग मैन का उनका एक खिताब रहा हो, जब पिक्चर में आते थे तालियां बजती थी, वही है, उससे बेटर हाल आज अमिताभ बच्चन दर्शक दीर्घा में थे और मोदी जी मुख्य किरदार निभा रहे थे। तो आप ये समझ लीजिए फिल्म कितनी ऐतिहासिक बनाई गई होगी, और ये स्क्रिप्टेड थी, पूरा पहले से प्लान था क्या करना है, क्योंकि पीएम है, पीएम का एक एक क्षण पता रहता है कि मिनट मिनट के प्रोग्राम लगते हैं उनके। जी। जी। तो यहाँ पे उनको खुद को एक धर्म, हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा, मतलब आप उसको ये समझिए कि रामचंद्र जी के बाद अगर कोई है तो मोदी जी आ गए। अभी उस स्तर पे नहीं है, लेकिन मोदी जी आ गए। क्या तो मोदी उन्होंने जी का जी एक बहुत बड़े अपने आप को एक प्रमुख हिंदू आइकन के रूप में यहाँ पे स्टैब्लिश करते हुए नजर आए। आप इस आयोजन को कैसे देख पा रहे हैं, जिस तरीके का ये राम मंदिर उद्घाटन का प्राण प्रतिष्ठा आयोजन रहा, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? क्या ये धार्मिक आयोजन ही रहा या फिर धार्मिक और राजनीतिक? धार्मिक आयोजन आप कैसे कह सकते हैं? धार्मिक आयोजन अगर होता तो यहाँ पे सारे चारों शंकराचार्य होते, उनके हिसाब से काम होता जो विवाद हुआ था। लेकिन उन सबको किनारे करके जिस तरह से ये प्रयास किया गया है कि जो इनके पक्ष में रहेगा वही ठीक रहेगा, तो इन्होंने अपने हिसाब से पूरे कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी। रूपरेखा रखने के बाद इनके यहाँ जो चंपत राय हैं, चाहे आपके नृपेंद्र मिश्रा हैं, इन लोगों का बहुत मतलब इसमें पूरे प्रोग्राम में और किस किस तरह से कौन कौन लोग आएंगे, ये बाकायदा दिल्ली से निर्देशित हुआ कि इनको देना है, इनको नहीं देना है। करने के बाद इन्होंने पूरा जो प्रोग्राम किया, नो डाउट अथाह पैसा खर्च हुआ है। ये 11,000 करोड़ के बता रहे हैं आसपास, 1100 करोड़ के आसपास बता रहे हैं कि करीब मंदिर में, और उसके अलावा कितना पैसा खर्च हुआ इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी के पास रिकॉर्ड नहीं। अभी वो शायद ट्रस्ट बताएगा भी नहीं अभी हाल फिलहाल। और आयोजन में जिस तरह से शहरों को सजाया गया, जिस तरह से झंडे बांटे गए, घर घर झंडा, आप ये मान के चलिए कि कम से कम 2-2 हजार 3-3 हजार टोलियां पूरे लखनऊ में टहल रही, जिनके पास एक झंडे की भी कॉस्ट अगर आप मान लीजिए 5 रुपए मिनिमम माने, तो लाखों झंडे बटे हैं, लाखों। और हर घर में किसी में 10 झंडा, किसी में 2 झंडा, किसी में 1 झंडा, इस तरह से करते करते इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। उसके बाद कुछ तो देखिए इन लोगों ने पूरा इसको एक हिंदुत्व को लेके एक बहुत बड़ी एक लकीर खींच दी है, जो कांग्रेस के लिए एक चुनौती रहेगी, इसको तोड़ पाना। तोड़ तभी पा सकते हैं उन राज्यों में जहां पे अगर अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इस तरफ अगर बीजेपी गेन करती है, यूपी में 80 की 80 लाने का इनका प्लान हो गया है। अब इसमें मायावती आ नहीं रही हैं, अखिलेश और कांग्रेस और बाकी जो अन्य दल, राष्ट्रीय लोकदल और ये सब जितना कर पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा कि कितना इस को लेके ये लोग भी अभी चिंतित है, इंडिया वाले, क्योंकि इससे उबर पाना अभी हाल फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस जो एक हिंदू धर्म में भावना जगाई है, उसका नेक्स्ट स्टेप ये है, जो बोल भी नहीं रहा कोई। हालांकि इनके सुधांशु और ये जितने भी वो है प्रवक्ता, उन्होंने इशारा काशी और मथुरा पे कर दिया है। तो जो देख रहे हैं कि जब हमारा राम मंदिर बनके तैयार हो गया, ऐसे ही दोनों मस्जिदों को या तो शहीद किया जाएगा या कोर्ट के थ्रू करेंगे। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक चुनावी वो है, और इनको देने के बाद इनका ये लगता है कि इससे हम 50% हिंदू वोट अपनी तरफ कर लेंगे। राम के तो अनंत रूप हैं, और अनंत प्रकार के राम की जो है परिकल्पना अलग अलग राज्यों में जाइए तो देखने को मिलती है। ऐसे में एक महात्मा गांधी के जो राम है, जिनके आदर्शों को महात्मा गांधी ने आत्मसात किया था, उन राम को और जो नरेंद्र मोदी के राम है, जिनको वो लेकर आने की बात कह रहे थे, क्या फर्क आप देख पा रहे हैं विद्रोही सर? नेहा जी, आपको, आदरणीय मुकुल त्रिपाठी जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार।
राम में आस्था रखने वाले सभी हिंदू धर्म के भाइयों को राम मंदिर बनने की मुबारक हो। साथ में मैं अपेक्षा करूंगा कि राम मंदिर तो बन गया, अब कम से कम उत्तर प्रदेश में तो शांति, सद्भाव और प्रेम का वातावरण बने, तब तो हम मानेंगे कि भगवान राम का मंदिर बना है और भगवान राम आए हैं। अगर वो वातावरण नहीं बनता है तो भगवान राम के मंदिर का बनने और न बनने का कोई औचित्य नहीं है। कल ही भाजपा, आरएसएस और मोदी जी ने रामराज घोषित कर दिया। अच्छी बात है, रामराज की आप लाने की शुरुआत कर रहे हैं, पर आपका आचरण तो राक्षस राज की तरफ इशारा कर रहा है। मोदी जी का केवल चेहरा मीडिया में चमकता रहे, इसके लिए आपने राहुल गांधी को शंकर धाम मंदिर नहीं जाने दिया। आज आपने राहुल गांधी को गुवाहाटी में नहीं घुसने दिया क्योंकि उससे शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी। और 3 दिन पहले राम मंदिर के नाम पर जो विशुद्ध सांप्रदायिक उन्माद है, वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा निकाली, उससे शांति भंग नहीं हुई। 7 दिन पहले नड्डा जी ने उसी रास्ते पर गुवाहाटी में पद यात्रा निकाली, शांति भंग नहीं हो गई। तो ये कैसा रामराज लाना चाहते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये है। अब आपने बड़ा मौजूद सवाल किया, मैंने ये भूमिका इसीलिए बनाई कि आपको जवाब इसी सवाल में मिल जाए जी। भगवान राम सबके आदर्श है, करोड़ों लोगों की आस्था है। महात्मा गांधी की भी आस्था थी, और महात्मा गांधी की इतनी प्रबल आस्था थी, उनका तो दैनिक जीवन ही भगवान रघुपति राघव राजा राम से शुरू होता था जी। गांधी जी के राम से उनको एक आत्मबल मिलता था, गांधी के राम में एक मर्यादा मिलती थी, गांधी के राम में एक जन सेवा थी, गांधी के राम में एक आदर्श था कि हमें कैसा आदर्श स्थापित करना है, कैसे मानव मूल्यों की रक्षा करनी है, कैसे भाईचारा स्थापित करना है। और जो मोदी जी के राम है, मोदी जी के राम में यह है कि हमें वोट कैसे लेनी है और राम का नाम धुनाकर कैसे हमें सत्ता लेनी है। तो बेसिक अंतर तो आपके सामने है। कल मैंने भी थोड़ी देर के लिए देखा था प्रारंभिक कार्यक्रम, तो अगर आप उसको अध्ययन करेंगी तो जिस तरह मोदी जी आए, जैसे त्रिपाठी जी ने बताया, मुझे तो घोर आश्चर्य हुआ, केवल उन्हीं पर चेहरा फोकस था पूरे कैमरों का। तो कैमरा जीवी, प्रचार जीवी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऐसे अवतरित हुए कि मानो वो शहंशाह हो और भगवान राम से भी बड़े हों। मैंने भगवान राम से बड़ा इसलिए कहा कि जो भूमिका एंकर लोग वहां निभा रहे थे, वो भगवान राम का गुणगान नहीं गा रहे थे, वो मोदी जी का गुणगान गा रहे थे। उद्घाटन भगवान राम के मंदिर का हो रहा था और महिमा मंडन मोदी का हो रहा था। तो इसी से ये बात साबित होती है, मैं मुकुल जी की बात से 100% सहमत हूं कि विपक्ष ने बाइकाट कर कर सही किया कि यह विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल इवेंट थी, इसका धर्म से, भगवान राम से कोई लेना देना नहीं। अब राजनीति में लाभ भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, और जब धर्म राजनीति में घालमेल हो जाता है, उसका कितना विनाश होता है, ये हमारे 2 पड़ोसी देश आपके सामने ताजा उदाहरण है। आपको पता है, जब तक अफगानिस्तान में कट्टर इस्लामिक ताकतें मजबूत नहीं हुई थी, जिसे आप कट्टरवादी कह दो, आप आतंकवादी कह दी, जो शब्द तालिबानी कह, जो शब्द आप उपयोग करना चाहें कर ले, तब तक जब वहां राजशाही थी, सीमित राजशाही, तब तक अफगानिस्तान एक बहुत ही खुशहाल और अच्छा देश था। और जो ही तालिबान आया, अफगानिस्तान बर्बाद हो गया। उससे पहले ईरान, जब तक राजा पहलवी वहां राजा जरूर था, पर वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था भी थी, और ईरान एक बहुत ही प्रगतिशील अरब देशों का अग्रणी देश था। और जो ही वहां कट्टरवाद आया, तो वहां क्या हालत हुई आपको मालूम। तो मुझे तो लगता है हिंदुस्तान भी अगर मोदी के रास्ते पर चलेगा और धर्म के नाम पर जो उन्माद पैदा होकर अगर इनको तीसरी बार ताकत मिलती है, तो मेरी बात याद रखना, आपको गलत लगे, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं ना किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, ना किसी पर कटाक्ष करना चाहता हूं, पर एक साधारण व्यक्ति के नाते, एक आम व्यक्ति के नाते मैं एक बड़ी मजबूती और ईमानदारी से कहता हूं, भारत भी विनाश के रास्ते पर चल पड़ेगा, क्योंकि धार्मिक उन्माद किसी भी देश का भला नहीं करता। मैं छोटे से 2 उदाहरण आपके सामने दूं, एक ही दूंगा कि आपको याद होगा, कांग्रेस यूपीए के टाइम में भी एक बहुत बड़े भव्य अक्षरधाम मंदिर का दिल्ली में उद्घाटन हुआ था।
मैंने कल उनकी भी फोटो निकाली, आपने देखा होगा, मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ यादें त्याज कर कर। एक सिख प्रधानमंत्री, एक मुस्लिम पूर्व राष्ट्रपति और एक सिंधी विपक्ष का नेता, हिंदू धर्म को जो रिप्रेजेंट भी करते हैं, अडवाणी जी, मनमोहन सिंह जी और एपीजे कलाम आजाद, हिंदू मुस्लिम सिख तीनों ने मिलकर एक साथ अक्षरधाम का मंदिर का उद्घाटन किया। कितना अच्छा था, कितनी भारत की विशालता थी, कितनी हिंदू धर्म की सुभद्रता थी और कितने भारतीय संस्कृति की गंगा जमनी तहजीब की मजबूती थी कि हमने सभी धर्मों का एक ही धर्म के मंदिर के, बहुत बड़े मंदिर के उद्घाटन के अंदर प्रदर्शित कर दिया और पूरी दुनिया में भारत के संस्कृति की, भारत के समाज की बड़ी प्रशंसा हुई। और एक ये ऐसा उद्घाटन है जिसके अंदर जब आप उद्घाटन भी हुआ तब भी आपने देखा होगा वो जो क्रिया हो रही थी, दो ही व्यक्तियों पर और विशेषकर एक ही व्यक्ति पर फोकस थी, एक नरेंद्र मोदी पर, एक मोहन भागवत पर। तीसरे चौथे व्यक्ति को जो झलकियां दिखाई थी, कैमरा फोकस नहीं था। अब प्रधानमंत्री मान लो वो प्रधानमंत्री के नाते आए थे, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप इसी परंपरा के अनुसार बात करते हैं कि प्रधानमंत्री तो चलो पदे आए थे, तो मोहन भागवत किस लिए आए? मोहन भागवत को किस लिए बैठाया गया था? मोहन भागवत तो कोई ना गवर्नर थे, ना उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, फिर मोहन भागवत प्रधानमंत्री के बराबर कैसे बैठे थे? अगर आप वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, विशुद्ध राम के आदर्शों पर चलकर, मर्यादा पर चलकर, आत्म बल के लिए, भारत में राम राज लाने के लिए वास्तव में उद्घाटन करवाते, तो आप राष्ट्रपति जी को बुला सकते थे, बगल के अंदर प्रधानमंत्री जी भी बैठ सकते थे, एक हिंदू एक आदिवासी बैठता, सोनिया गांधी को बैठा सकते थे, खड़गे साहब को, दलित को बैठा सकते थे और किसी मुस्लिम बड़े नेता को भी साथ बैठा सकते थे। तो लगता कि भारत के अंदर गंगा जमनी तहजीब का एक राम राज आने का प्रयास इस मंदिर के माध्यम से किया जा रहा है और जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं वो संस्कृति उठाई जा रही है। मैं लास्ट बात एक और कहूंगा, मैं मुकुल जी की एक बात से 100% और सहमत हूं। मुझे आप ये बताइए, हम साधारण मनुष्य हैं, हम कौन होते हैं भगवान को लाने वाले? अगर हम भगवान को लाने वाले हम ही हैं तो फिर भगवान है ही नहीं। अगर मान लो भगवान टेंट से निकालकर अयोध्या के राम मंदिर, लला मंदिर में प्रतिष्ठापित हो गए, तो इसका मतलब यह है कि भगवान तो केवल अयोध्या में है, फिर वो कण कण में नहीं है। रोम रोम में बसने वाले राम यदि केवल राम लला के मंदिर में ही विद्यमान है तो फिर वो राम कहाँ है? वो एक महापुरुष हो सकते हैं, एक चक्रवर्ती राजा हो सकते हैं जो एक जगह बैठे हैं। जो एक जगह बैठा है वो भगवान नहीं हो सकता, और जो भगवान है वो कण कण और रोम रोम में है। और जो व्यक्ति हर एक व्यक्ति के रोम रोम में है, अगर उसको कोई लाने की बात करता है, मैं समझता हूं इससे बड़ा अहंकार, इससे बड़ा राम का अपमान कोई हो नहीं सकता। इसलिए मुझे नहीं लगता, विपक्ष को मैं कहना चाहता हूं, उनको कतई भी वोट बैंक की परवाह नहीं करनी चाहिए। सत्ता आती है चली जाती है, परंतु आइडियोलॉजी जो है वो स्थायी हुई रहती है। आप कैसा आप आइडिया ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं? आप भारत को कट्टरवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं या भारत को गंगा जमुना, एक ब्रेक ले लेते हैं जी, चाहते हैं? ये मतदाताओं पर भी बहुत बड़ी परीक्षा है 2024 में और विपक्ष की भी बहुत बड़ी परीक्षा। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से बहुत ही अहम राज्य है और एक बार फिर से यहीं से जो सत्ता की जो कुर्सी है, जो मंजिल है, बीजेपी साधती हुई दिख रही है। 80 सीटों का जो है ये क्लीन स्वीप का जो रणनीति बनाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुकुल जी, इसमें मुस्लिम वोटर्स और उत्तर प्रदेश का दलित वोटर ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। मैं आपसे समझना चाहूँगी, कहीं ना कहीं मोहन भागवत की उपस्थिति हिंदू राष्ट्र का जो नारा बीजेपी और आरएसएस देते आए हैं उसी को एक और स्पष्टता देती हुई नजर आती है। ऐसे में दलित वोटर जो है, क्या इस परिकल्पना से खुद को जोड़ पा रहा है? जी बिल्कुल जोड़ पा रहा है, लेकिन जो हमारे विपक्ष हैं वो एकदम शांत बैठे हैं कुछ मुद्दों पे, जिसपे उनको अपना एक जनाधार बनाने में बड़ी मदद मिलती। अभी रामभद्राचार्य जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जिसको मैं यहाँ नहीं बोल सकता,
आपको शायद आपने वो सुना भी होगा, जिसको लेकर चंद्रशेखर जो बीएसपी के पैरेलल खड़े रहते हैं, तो चंद्रशेखर रावण, उन्होंने काफी आपत्ति व्यक्त की थी उस पर्टिकुलर टिप्पणी पे। हाँ। जो शब्द हम लोग के यहाँ एफआईआर करा देता है जी। उसको इन्होंने मंच से बोला और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या कानून दो लोगों के लिए है? और अगर दलितों में ये बात आगे तक फैलती, मैसेज फैलता और सारे विपक्षी दल एक प्लेटफॉर्म पे आके इसका विरोध करते, तो जो शब्द नहीं बोला जाना चाहिए था उसका एक बहुत बड़ा मैसेज जाता। लेकिन इसको मिस कर गए सारे के सारे जितने विपक्षी दल हैं, और सिवाय चंद्रशेखर के और कोई इस पे बोलने के लिए कुछ मतलब उसका विरोध किसी ने किया ही नहीं। इनफैक्ट कोई बात भी नहीं हुई। चैनलों का आपको मालूम है कि इन सब चीजों को तुरंत दबा दिया जाता है। ये सब बातें चैनलों पे आई नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू इनका सारा भाषण जो उन्होंने एक अपने भक्तों को बता रहे थे और या मीडिया से बात कर रहे थे जिससे भी थे, वो एक क्लिप इनकी वायरल हो गई अभी हाल फिलहाल की है वो जी, कि उन्होंने जो राम मंदिर में नहीं आ रहे हैं, तो जाहिर बात है कि राम मंदिर बुलाना ये सरकार का कोई काम नहीं है, ये आपकी अपनी आस्था होती है। मुझे मन करेगा मैं मंदिर कल 2 मंदिरों में गया, लेकिन अपने मन से गया, जब मेरा मन किया मैं गया, और मैं ना जाता तो क्या मेरा बिगड़ जाता? मैं अपने अगर घर में जो मंदिर है उसमें पूजा कर ले रहा हूं तो कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा? लेकिन ये कहना कि मंदिर नहीं आने वाले, जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया बहुत ही मतलब इसको हम नहीं बोल सकते, और अनुसूचित जाति दलितों के लिए बोला। तो ये चीजें कहीं ना कहीं समाज के में एक बिखराव पैदा करती है जो बीजेपी के लिए बुरा था, लेकिन इसकी मेन मीडिया ने एकदम दबा दिया और ये बात सोशल मीडिया के थ्रू फैली है। उस वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी अपने जो भी जो इनके जहां इनको बैकफुट पे आना चाहिए था उसको वो फ्रंट फुट पे खेल लेते हैं मीडिया को मैनेज करने के बाद जी। कि ये खबर दिखाई नहीं जाएगी। तो जब दिखाई नहीं जाएगी तो जाहिर बात है वो लोगों तक पहुंचेगी नहीं। कि कोई भी आदमी हो, आप कहते हैं राम भक्त है, लेकिन मेरी जो जाति है उस पर अगर आप जाति सूचक कोई ऐसी बात बोलते हैं तो बटौवे से कि मेरा पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाएगा, हमारा समाज उसके खिलाफ होगा, गांव गांव इस चीज के लिए आंदोलन होंगे। लेकिन ये नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी विन विन पोजीशन में रही और जो चाहा उसने वो किया है। अभी हाल फिलहाल बात करें तो इन लोगों के एक सर्कुलर जारी हुआ है कि 30 जनवरी तक हर लोकसभा में ऑफिस खोल दिए जाएं। आपको आज तक इतिहास में कभी नहीं पता चला होगा कि जो लोकसभा चुनाव जब आपका कैंडिडेट घोषित हो जाता है तब वो ऑफिस खोलता है जी। आज ये है कि 30 जनवरी तक जितनी लोकसभा है सब में बीजेपी के ऑफिसेस खुल जाएंगे और सारे ग्रामीण स्तर से लेके आपको कस्बे तक और सब जगह आपके छोटे छोटे ऑफिस खोले रहेंगे। वो पार्टी के जिलाध्यक्ष और इन सब पे निर्भर कर दिया गया। लोकसभा विधायक जितने भी है। तो ये 30 जनवरी का ये जो आप बता रहे, जानकारी दे रहे हैं, कहीं ये इशारा तो नहीं है कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं कुछ नहीं कह सकता। बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि चुनाव आयोग ने मना कर दिया था जी, लेकिन अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि चुनाव हो सकता है आपका। जब अगर सरकार पहले ही अपने आप को घोषित कर दे तो चुनाव आयोग के पास क्या बच जाता है? चुनाव आयोग तो फिर बाउंड हो जाएगा कि हमको इलेक्शन कराना ही कराना इतने दिन में। अगर वो चुनाव आयोग से कहते हैं और जो भी चाहेंगे वो करवा लेंगे जी। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है कि इन लोगों को यूपी में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी जगहों पे इनको जहां पे डेडली कॉम्बिनेशन है वहां पे इनको मेहनत करनी है। और यहाँ पे भी अभी पार्टी के अंदर भी बहुत अच्छा नहीं है कि कई सीटें मुझको जानकारी है कि जो सांसद वर्तमान के हैं जिनकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं उनके टिकट काटे जाएंगे। तो जो काटे जाएंगे वो भी कहीं ना कहीं तो हाथ पांव मारेंगे, वो डैमेज पहुंचा सकते हैं। चूंकि इतना बूम है इस वक्त आज की डेट में कि हर घर में झंडा लगा हुआ है, दूसरे चौथे पांचवें घर में आपको झंडा मिल जाएगा। मैं निकला लखनऊ में, मैंने काफी देखा जिस दिन आपका प्राण प्रतिष्ठा कल थी उससे एक रात पहले मैं निकला था। सरकारी जितने भी भवन है और जो पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े लोग हैं वो लोग अपने घरों में झालर और सब कुछ लगाए हुए थे जी। बाकी जिनका कोई मतलब ऐसा वो नहीं थी कि राम की आस्था अपना है लेकिन घर सजाने का किसी को कोई ऐसा नहीं था। यानी बीजेपी और आरएसएस ने चुनावी बिगुल बजा दिया, एक माहौल जो है तैयार कर दिया, एक चुनावी माहौल जो है वो उसका आरंभ हो चुका है। मुकुल जी बिल्कुल फ्रंट पे देखिए बीजेपी खेलती है और पीछे जो है आपके आरएसएस काम करती है जी। आरएसएस की रिपोर्ट बीजेपी मायने रखती थी लेकिन आज की डेट में आरएसएस
की रिपोर्ट नहीं मानी जाती। जो ऊपर से कहा जाता है वही होता है। इनफैक्ट उसमें आरएसएस कोई आप उसमें उनका कोई फेरबदल नहीं कर पाता। अगर आरएसएस कहती भी है ऐसे नहीं, आप ऐसा करिए, तो वो नहीं माना जाता, क्योंकि इनके रणनीतिकार एकदम अलग है। वो अपने हिसाब से चलते हैं और प्लानिंग से चलते हैं, जो अभी इंडिया गठबंधन में बिल्कुल नहीं है। एक सवाल, मुस्लिम वोटर, उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम वोटर है वो भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। मुस्लिम वोटर, देखिए मुस्लिम वोटर तो मैं कहूंगा आपसे, एक दिन कुछ मुस्लिम जो बड़े नेता हैं उनको बैठ के आप यहाँ पे वो करिए, एक प्रोग्राम करिए कि मुस्लिम क्या सोच रहे हैं, उस पर ज्यादा बेटर रहेगा। और मुस्लिमों का तो अब एक तरफा रहेगा, वो जहां पे भी जाएंगे जिसको देख रहे होंगे कि ये जीत रहा है, जो बीजेपी को हरा सकता है, मुस्लिम अब बटेगा नहीं। इसके बाद से मुस्लिमों में एक हो गया है कि देखिए अब हमारा बाबरी टूट गई थी, इसके बाद अगला नंबर काशी का आएगा या फिर मथुरा का आएगा। आई थिंक मथुरा पहले है, मथुरा के बाद काशी है, क्योंकि मुकदमे दोनों जगह चल रहे हैं। और जिस तरह से रेमडी मिलनी चाहिए उस तरह से, देखिए दोनों अपने आस्था का विषय, दोनों धर्म एक ही। अभी आपने कल कुछ देखे होंगे वीडियो, जो महाराष्ट्र के बॉम्बे के हैं, बॉम्बे में एक जुलूस जा रहा है और उस पर पथराव होता है। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि देखिए हमारे सनातनी भाई भगा रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, और हाथी डंडा लेके मारे। उनका ट्वीट पड़ा हुआ है जी कि हम शेर। आप ये बताइए कि नीतीश राणे का ट्वीट है वो जी, एग्जैक्टली उसको बहुत लोगों ने आगे रिट्वीट किया है, लेकिन असली सच्चाई किसी ने नहीं बताई कि जो जुलूस निकल रहा उसका वीडियो मेरे पास है। वो जुलूस चला गया एक मुस्लिम सोसाइटी में। आपको मुस्लिम सोसाइटी जहां पे सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, 500,000 फ्लैट बने हुए हैं, वहां पे मुस्लिम्स रहते हैं, आपको वहां पे इस चीज को करने की क्या जरूरत थी? और वहीं राम के आदर्श इसकी इजाजत जो है बिल्कुल नहीं देते। राम के आदर्श ये कभी नहीं जो है इस रास्ते पर चलने की बात करता है जी। राम का सिद्धांत ये नहीं था। राम सामान्य लोग थे, राम सामान्य लोगों को, गरीब आदमी को पसंद करते थे। राम के नाम पे जो हम कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। तो अब यही चल रहा है। तो राम नाम की धूम नहीं होती, अब राम नाम की लूट है। जहां बेच सकते हो बेच डालो। इसी मंच से एक संत ने कहा कि 3 दिनों के अनुष्ठान की बात कही गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन उन्होंने 11 दिनों की तपस्या की। जब इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं इस तरह से सार्वजनिक मंच के जरिए, तो क्या संदेश जाता है कि वो एक योगी भी हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को एक योगी के रूप में भी दर्शाना चाहते हैं, या ये पूरा का पूरा आयोजन खुद को इतिहास में दर्ज करा लेने के मकसद से? देखिए नेहा जी, जब सारा ही कार्यक्रम पॉलिटिकल इवेंट था, तो सारे वक्तव्य भी पॉलिटिकल इवेंट समझिए। मोदी जी को आप योगी दर्शा रहे हो, उनको एक महान संत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, वो अपने आप में वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे, क्या मोदी जी का पूरा राजनीतिक और सामाजिक जीवन राम के आदर्शों पर चला है क्या? अगर मोदी जी के आप निजी जीवन में झांकेंगे तो उनका धर्म से और राम के आदर्शों से, चरित्र से कोई लेना देना ही नहीं है। उनका आचरण तो एकदम विपरीत है। आप रावण से तो उनकी तुलना कर सकते हो, आप हिटलर के आचरण से उनकी तुलना कर सकते हो, पर कम से कम भगवान राम के आदर्शों और मर्यादाओं से मोदी जी के जीवन की कोई तुलना ही नहीं है। अब ये जो राम मंदिर का जो उद्घाटन हो चुका है, ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है और बहुत बड़ा अवसर भी है जी। अब ये विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है, अगर वो अपने विचारों के अंदर क्लैरिटी रखता है और इस चुनौती को अवसर के अंदर परिवर्तित करता है, तो मोदी कहीं भी दक्षिण भारत में तो कहीं टिकने वाले ही नहीं है। वहां तो वो बिल्कुल साफ होंगे, आप देख लेना। उत्तर भारत में भी मोदी का सफाया हो सकता है और उत्तर प्रदेश में भी मोदी 30-40 सीटों में सिमट सकते हैं। मेरी बात याद रखना, अगर विपक्ष इसको चुनौती के रूप में स्वीकार कर अवसर में बदलता है, क्योंकि सारा आयोजन विशुद्ध रूप से राजनीतिक था। और जो मुकुल जी ने बताया, जो टिप्पणियां दलित वर्ग के लिए हुई, मोहन भागवत का आना, वो अपने आप में एक स्पष्ट संकेत है कि भारत के अंदर एक हिंदू कट्टरवाद की राजनीति उभर रही है। अब उस हिंदू कट्टरवाद की राजनीति से बहुत से हिंदू सहमत नहीं है, दलित सहमत नहीं है, पिछड़ा सहमत नहीं है, आदिवासी सहमत नहीं है, अल्पसंख्यक सहमत नहीं है। अब जरूरत है उसको एकजुट करने की। अब वो एकजुट कौन करेगा?
कोई मोदी जी तो नहीं करेंगे, मोदी जी उनको अंदर डिवाइड करेंगे। एकजुट करने का काम विपक्ष का है। अगर इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश के अंदर अपने निजी महत्वाकांक्षा छोड़कर, निजी अहंकार छोड़कर, निजी स्वार्थ छोड़कर अगर एकजुटता के साथ अपना गठबंधन कर कर चुनाव लड़ेगा तो उत्तर प्रदेश का गणित राम मंदिर के बाद एक ऐसा बढ़ेगा, एक अल्पसंख्यक वर्ग इकट्ठा जाएगा, अधिकांश पिछड़ा वर्ग इकट्ठा जाएगा, और जो बहुत बड़ा दलित वर्ग का तबका है, मायावती जी अलग चुनाव लड़ेंगी तो दलित वर्ग भी अच्छी तरह जानता है कि मायावती के अलग चुनाव लड़ने का मतलब है सीधा सीधा भाजपा को लाभ पहुंचाना। इसलिए मायावती जी चुनाव लड़ ले, मायावती जी को कोई वोट नहीं मिलने वाले। मेरी बात याद रखना, वो बहुत थोड़ा हिस्सा लेंगी, अधिकांश हिस्सा इंडिया गठबंधन ले सकता है। अब ये अगर उसको चुनौती के रूप में स्वीकार कर कर अवसर में बदलते हैं तो इनके लिए सुनहरा अवसर है। यानी जो दलित वोटर है, जो मायावती के साथ अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं जाना चाहता है, ये फायदा विपक्ष उठा सकता है। लेकिन एक सवाल जी, एक सवाल और जानना चाहूंगी मैं। जिस तरह से दक्षिण भारतीय राज्यों में राम मंदिर घूमे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आखिर वो क्या संदेश देना चाह रहे थे इसके जरिए? देखिए, दक्षिण के अंदर तमिलनाडु के अंदर बीजेपी नहीं है, केरल में बीजेपी नहीं है, आंध्रा में बीजेपी नहीं है, थोड़ी सी तेलंगाना में है, कर्नाटक में है। तो वो जो थोड़ा बहुत हिंदू वोटर है उसको प्रभावित करने का अपना प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर हम कुछ एक सीटों का फायदा दक्षिण भारतीय राज्यों में मिल जाए। पर जो स्थितियां हैं दक्षिण के अंदर, और दक्षिण के अंदर जिस तरह मजबूत गठबंधन है विपक्ष का, उससे मुझे कतई नहीं लगता कि दक्षिण के अंदर जो इनके जितने एमपी थे वर्तमान में, उसके इनके अगर इनके 50 थे तो मान के चलो 20 रह जाएंगे। वहां उनको निश्चित रूप से नुकसान होना है, कितनी ही कोशिश कर लें। कर्नाटक में 28 के 28 थे, इन्होंने बेशक देवगौड़ा की पार्टी से समझौता कर लिया, पर जो देवगौड़ा का वोटर है वो बीजेपी के साथ मैक्सिमम नहीं जाएगा। पिछली बार ये जो इनकी आपसी लड़ाई थी कांग्रेस की और देवगौड़ा की, एक दूसरे को हराने में वो उनको नुकसान हुआ। अब कोई क्लियरिटी है, अब एक पक्ष वो होगा जो इस आरएसएस, ये तमाम जो बातें और जो सुझाव आप यहाँ पर रख रहे हैं विद्रोही जी, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इन सभी मौकों पर चूकता हुआ भी नजर आता है, बार बार चूकता हुआ नजर आता है। मैंने आपसे एक बात कहा ना कि जब तक आपके विचारों में क्लियरिटी नहीं होगी, आप जीत हार को दरकिनार कर कर आप चुनाव में हार भी सकते हैं, चुनाव में आप जीत भी सकते हैं, चुनावी हार जीत तो चलती रहती है। पर अगर आप अपने आइडिया ऑफ इंडिया के प्रति दृढ़ है और आपका मत दृढ़ है, एक तरह की स्टेटमेंट्स आनी चाहिए जो कि नहीं आती है। मैं वही तो कह रहा हूं ना, अवसर का लाभ कब मिल, चुनौती को अवसर में कब बदला जाता है? तभी तो बदला जाता है ना, जब आपके अंदर व्यक्तिगत लिप्सा न होकर भविष्य की सोच हो कि भाई मेरे को तो कुछ मिले या ना मिले, पर क्या भारत की गंगा जमुनी तहजीब बचेगी या नहीं बचेगी? भारत को हम अफगानिस्तान और ईरान बनने से रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे? ये जब तक आपके अंदर सोच नहीं होगी, नेतृत्व के अंदर अपने आप को पीछे रखकर कि मुझे सत्ता मिले या ना मिले, पर मेरा भारत महान बने, मेरा भारत का पिछड़ा दलित किसान मजदूर ये मजबूत बने, ये दोबारा हिंदू धर्म का मनुवादी व्यवस्था का दास ना बने, ये दोबारा अछूत ना बने, ये भगवान राम के आदर्शों पर चले, ये भगवान राम से आत्मबल प्राप्त करे, ये लंबी सोच तो बिल्कुल को भी रखनी होगी। अगर उनमें लंबी सोच होगी तो वो अवसर में बदल लेंगे, अगर लंबी सोच नहीं होगी तो भाजपा के जाल में फंसकर, उनके पैसों के जाल में फंसकर, उनके ईडी सीबीआई के जाल में फंसकर विनाश करना चाहेंगे तो अपना भी विनाश करवाएंगे और देश का भी विनाश करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुकुल जी, एक लाइन में संक्षेप में समझना चाहूंगी क्योंकि समय इशारा कर रहा है समाप्ति की तरफ। आपसे समझना चाहूंगी, जिस माहौल की बात आपने कही, जिसकी शुरुआत तो बीजेपी की तरफ से कर दी गई है और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आरंभ कर दिया है, ये माहौल अगर एक एक दिन भी बनाने में विपक्ष चूक रहा है तो कितना बड़ा नुकसान, क्योंकि आपने जो 30 तारीख कही है कि लोकसभा कार्यालय जो है अब खोल दिए जाएंगे बीजेपी के हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो फिर बहुत बड़ी चुनौती, मुझे लगता है कि विपक्ष खुद अपने ढुलमुल रवैये से इस चुनौती को और बड़ा कर रहा है। मुकुल जी, मुकुल जी अनम्यूट कर लीजिए।
विपक्ष के पास पहले से भी समय नहीं था। देखिए बहुत लेट होता जा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रैक पे गाड़ी आ रही है। लेकिन कई बार होता है ना, कुछ चीजें आप जब मिस कर देते हैं तो दोबारा नहीं हो सकती। जी। इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण नवीन पटनायक ने दिया। देखिए वो बीजेपी के साथ भी रहते हैं और चुनाव के खिलाफ भी लड़ते हैं। वहां पे जय श्री राम का उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया है कि बीजेपी वाले वहां जय श्री राम बोल रहे हैं और पटनायक जी ने वहां पे जय जगन्नाथ का नारा दे दिया है। तो बट ऑफ ऐसे जो लोकल आपका वोटर है वो जय जगन्नाथ पहले करेगा। ऐसे इंडिया के घटक दल अगर अलग अलग राज्यों में अपना कोई स्पेसिफिक नारा दे दें तो चुनौती को जो है अवसर में तब्दील किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मुकुल जी आपका भी और विद्रोही सर आपका भी कि आप दोनों ने वक्त निकाला है स्ट्रेट टॉक के लिए। और हम ये समझ पाने में थोड़ी बहुत स्पष्टता आई है कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं खुद को धार्मिक तपस्वी की तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर तो रहे हैं और इससे जो हिंदू वोटर्स है भारत का वो कहीं ना कहीं अभी आस्था की भावनाओं में बहता हुआ अभी नजर आ रहा है। और ऐसे में एक आम चुनाव के वर्ष में जो वैचारिक मतभेद बार बार निकलकर सामने आ रहे हैं, भारत का मतदाता किस दिशा में आगे बढ़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ दर्शकों का और अनुरोध भी करूंगी कि info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcast.com पर आपके ईमेल का हमें इंतजार रहता है, तो अपना फीडबैक अवश्य भेजते रहिए। धन्यवाद।